हेलो जी, आज मैं आपको आईब्रो बनाना सिखाऊंगी। ये जो आईब्रो बनवा रहे हैं ये फ़र्स्ट टाइम आईब्रो बना रहे हैं। जो फ़र्स्ट टाइम आईब्रो बनवाता है उनको दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको उनके एक्स्ट्रा ही ग्रोथ हटानी चाहिए, क्योंकि जो पहली बार आईब्रो बना रहा है उनको दर्द होगा और इसीलिए आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ही बाल हटाने। ये देखिए, मैं इनके सिर्फ ऊपर से एक्स्ट्रा ही ग्रोथ हटा रही हूँ। आपको ज़्यादा वो धागा जल्दी जल्दी भी नहीं चलाना, धीरे से चलाना है और सिर्फ एक्स्ट्रा ही ग्रोथ हटानी है। ऊपर से हमेशा आप एक्स्ट्रा ही ग्रोथ हटाइए, आईब्रो ना छेड़े, क्योंकि पहली बार है तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ही हटाना है। ये थोड़े से बाल हटने से आपको फिनिशिंग दिख जाएगी। इनको आईब्रो अपनी पतली नहीं करानी थी, मोटी रखनी थी, तो मैंने सिर्फ ऊपर से एक्स्ट्रा ही हटाए हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं तो इनको आईब्रो होल्ड करने भी नहीं आ रही, तो मैंने इनको टाइट करके पकड़वाया है। और नीचे से आपको गाइडलाइन तैयार करनी है, तो मैं कॉर्नर से इनके हल्के हल्के बाल निकाल रही हूँ, जिससे मैं गाइडलाइन तैयार कर रही हूँ। और इस गाइडलाइन से ही मेरे को पूरे आईब्रो के बाल निकालने हैं। मैं सिर्फ इनके एक्स्ट्रा ही ग्रोथ निकालूंगी। ये देखिए, जो लाइन आपको दिख रही है इसी से मैं यही वाले बाल मैं सारे निकालूंगी। इनके मैंने एक्स्ट्रा जो उग रहे हैं वही बाल हटाए हैं। इनको ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि ये पहली बार बनवा रहे हैं, तो ये बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, मगर आपको बोलना है कि आप टाइट करके पकड़िए और छोड़िए नहीं। जब भी छोड़ना हो तो पहले मुझे बताएं। ये ऐसा आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो पहली बार बनवाते हैं वो आईब्रो एकदम से छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कट भी लग सकता है। तो आप पहले बोलिए कि आपको जब भी छोड़ना हो मुझे बताइए, और आप धागा एकदम धीरे धीरे चलाइए। ज़्यादा आईब्रो के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जो भी आईब्रो बनाए उनकी सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रोथ हटाइए। ये देखिए, इनकी मैंने सिर्फ हल्के हल्के बाल ही निकाले हैं और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ थी सिर्फ वही हटा रही हूँ। हल्का सा आर्च दूंगी इनकी आईब्रो में और पकड़वा रखा है। धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा बाल है वो मैं इनके निकाल रही हूँ, पीछे से आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। अब ये देखिए, कॉर्नर पे जो छोटे छोटे बाल हैं वो हटाए, नीचे जो बाल है वो हटाए। अब ये फिर से नीचे झुके, फिर मैंने इनका आर्च पकड़वाया। मैंने बोला इनको इधर से पकड़िए, टाइट करके पकड़ना है, क्योंकि जो छोटे छोटे से जो आगे से बाल होते हैं आप सिर्फ ऊपर से भी पकड़वाएंगे तब भी वो निकल जाएंगे। जो कॉर्नर पे छोटे बाल रह गए थे मैंने सिर्फ इनके आर्च की तरफ से पकड़वाया है, और छोटे छोटे बाल ऐसे आप निकाल सकते हैं। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एक आध बाल रह गया था जो नहीं निकल रहा, तो मैंने हल्का सा पाउडर लगाया जिससे स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाए, और फिर वो देखिए मैं निकाल रही हूँ उन बालों को। ये नोज़ के पास जो छोटे छोटे बाल हैं यहीं से निकल जाते हैं, तो ऐसे आप भी करके कॉर्नर के बाल निकाल सकते हैं, और इससे बहुत अच्छी आईब्रो लगेगी, फिनिशिंग में बनी हुई लगेगी, और लगेगा कि हाँ एकदम अच्छे से बनी है। मोटी आईब्रो बना रही हूँ मैं इनकी आईब्रो को बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा बाल ही हटा रही हूँ। अब आर्च के पास से मैंने इनके बाल निकालने स्टार्ट कर दिए थोड़े से, ताकि मैं इनको थोड़ा सा आर्च दे सकूँ, क्योंकि ये पहली बार बनवा रही हैं, तो इसीलिए मैं इनको ज़्यादा आईब्रो के अंदर नहीं जाते हुए सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रोथ ही हटाऊंगी। ऐसा लगे कि आईब्रो बनी है, क्योंकि वो बनवा रहे तो आईब्रो बनी हुई भी तो दिखनी चाहिए ना, इसीलिए मैंने इनके सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रोथ हटा दिया। अब ऊपर से देखिए, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। अब ये कटिंग करने से इक्वल हो जाएगी। ऊपर से जो खड़े बाल होते हैं उनकी मैंने कटिंग कर दी है। अब इनको फिर से एक बार सही से बिठाया, क्योंकि ये बार बार नीचे झुक रही थी, ऊपर करके बिठाया है। अब ऊपर से फिर से मैंने स्टार्ट करा है, पीछे की तरफ से दूसरी आईब्रो की तरफ आऊँगी, और जो छोटे छोटे बाल हैं उन्हें निकालूंगी, थोड़ा सा फेस अपने साइड करवा के इनका। अब ये देखिए, जो ऊपर के एक्स्ट्रा बाल हैं इधर ऊपर जब भी हमें आईब्रो बनानी है हमें सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रोथ ही हटानी है ऊपर की, चाहे हम पहली बार किसी की बना रहे हो चाहे दूसरी बार, चाहे वो बनवाता ही हो उनकी, क्योंकि अगर आप ऊपर से पतली कर दोगे तो आईब्रो पतली ही हो जाती है। तो हमेशा ऊपर से हमें आईब्रो के सिर्फ एक्स्ट्रा ही ग्रोथ हटानी है। और ये देखिए, कॉर्नर पे मैंने नीचे से पकड़वा लिया इनको, ताकि इनके आईब्रो में कट ना लगे। अब इधर के जो छोटे छोटे बाल हैं वो निकाल दूंगी, क्योंकि कॉर्नर पे ये जो हमारे फोरहेड के कॉर्नर पे स्किन पतली होती है, यहाँ पे कट लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप भी ऐसे करके नीचे से पकड़वा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको नीचे से पकड़वा के कॉर्नर के सारे बाल हटा दिए। अब मैंने इनको बोला आप पकड़ो। इनको थोड़ा पकड़ने में भी वो हो रहा था, तो मैंने इनको बोला ऐसे पकड़ना है, फिर इन्हें पकड़ा है। नीचे फिर से आपको अच्छे से पकड़वा के गाइडलाइन तैयार करनी है। कॉर्नर से जाके, कॉर्नर से आप बाल निकालेंगे सीधे ले जाके, तो आपको बनाएंगे तभी आपको पता लग जाएगा कि कैसे गाइडलाइन लेनी है। आप देखिए, जिस हिसाब से मैं ले रही हूँ आप भी ऐसे ले सकते हैं। ऐसे आपकी एक सीधी लाइन तैयार हो जाएगी। और एक्स्ट्रा ही बाल निकालने,
देखो जैसे मैं निकाल रही हूँ ऐसे निकालना। अब ये इनका पकड़ने देखिए क्या लूज़ कर लेते हैं, ऐसे में कट भी लग सकता है। तो आप दोबारा उनसे बोलिए कि आप टाइट करके पकड़िए, ऊपर से टाइट करके पकड़वाइए, नीचे आप नॉर्मल बोलिए, नीचे आपको नॉर्मल पकड़ना है, ऊपर टाइट करके पकड़िए जिससे आपको कट नहीं लगेगा। स्किन पतली होती है तो ऊपर टाइट करके पकड़ने से कट कम लगता है। अब मैं इनके जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं वो निकाल रही हूँ। आपको भी दिख रहा होगा कैसे कॉर्नर से निकालना है। उल्टी साइड है, यहाँ पे धागा उल्टा चल रहा है तो इस साइड थोड़ा दर्द भी ज़्यादा होता है, तो आपको धागा आराम आराम से चलाना है और एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। और सिर्फ इनको हल्का सा आर्च दिया है मैंने इनके आईब्रो को ज़्यादा नहीं छेड़ा है। मोटी आईब्रो चाहिए थी और सिर्फ फिनिशिंग चाहिए थी, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ही इनकी आईब्रो बनाई है। देखिए नीचे से सारे छोटे वाल आप ऐसे निकाल सकते हैं। जब तक आपको लगे नहीं कि उन्होंने सही से नहीं पकड़वा रखा तो आप उन्हें बार बार पकड़वाइए, क्योंकि जो पहली बार पकड़ते हैं वो डर के मारे आईब्रो कई बार छोड़ भी देते हैं। तो आप उनको 1-2 बार बोलिए। जब भी आपको आईब्रो दर्द हो तो मुझे बोल दें छोड़ने से पहले। अब ये देखिए इनकी ये वाली आईब्रो भी बन गई है। ऊपर थोड़े बहुत जो खड़े वाले वो मैं कैंची से कटिंग करके इक्वल कर दूँगी। दोनों आईब्रो एक बराबर हो गई। अब बीच में से जो भी गैप है वो हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही करना है। कोई ज़्यादा मांगता है, कोई कम मांगता है, तो आप बोल दो बीच का गैप आपको कैसा रखना है। तो मैंने इनके अकॉर्डिंग ही रखा था। इन्होंने बोला था कि मुझे कम चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, बीच बीच के बाल हल्के ही निकालना, तो मैंने इनके हिसाब से इनका थोड़े से बाल निकाले, ज़्यादा गैप नहीं रखा। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप भी उनसे पूछ के उनके बाल निकालिए, बीच की ग्रोथ, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम पसंद होती है। तो आप पूछ ले कि आपको बीच का गैप कैसा चाहिए। अब ये देखिए मैंने इनके बीच के बाल के साथ साथ मुझे थोड़े एक आधा बाल ऊपर भी दिखे तो मैंने वो भी हटा दिए। आप भी इसी तरीके से करिए। ऐसे करके आप आईब्रो बनाएंगे तो आपकी आईब्रो में कट भी नहीं लगेगा और आईब्रो भी अच्छी बनेगी। आईब्रो धीरे धीरे बनाइए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। फर्स्ट टाइम जो भी आईब्रो बनाए उनको लास्ट में आपको क्लिनजिंग मिल्क से थोड़ा सा मसाज ज़रूर देनी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो आईब्रो बनवाता है उनके आईब्रो में देखिए सूजन आ सकती है। तो आप हल्की सी मसाज दे देंगे। मसाज वैसे हमें सबकी आईब्रो में देनी चाहिए। अगर आप मसाज दे देंगे तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, अच्छा लगेगा और आईब्रो में सूजन भी नहीं आएगी। ये देखिए इनकी मैंने आईब्रो बना दी है। अब आईब्रो यहाँ पर इनकी पूरी